हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड ईयर के बाद 1 मंथ की या 4 सप्ताह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी होती है किसी भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, इसमें चाहे यूपी के बच्चे हों, बीटी यूपी के या फिर किसी अदर स्टेट के, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। तो पीडब्ल्यूडी में नाम से ही पता चलता है कि जो मेन स्कोप है वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पीडब्ल्यूडी में जाते हैं और 1 मंथ की या 4 सप्ताह की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। लेकिन वो ये समझने में या दूसरे को समझा पाने में नाकाम रहते हैं कि आखिर हमने या एज ए मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ पर किया क्या है, सीखा क्या है, और वो उसको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की रिपोर्ट बनती है उसको भी बना पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए मैं पूरा प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रोफार्मा होता है, रिपोर्ट होती है, वो मैं आपके सामने लाया हूँ। एक एक पॉइंट, एक एक पेज में आपको बिंदुवार समझाऊंगा, जिससे आप सक्षम हो सकेंगे अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की रिपोर्ट बनाने में। और जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की रिपोर्ट अच्छे से बना लेंगे, यानी एक एक बिंदु को समझ जाएंगे, तो फिर वो आगे फ्यूचर में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट में, कोई भी, चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे चल के फाइनल में आप बनाएंगे, चाहे वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट हो, एक फ्रंट पेज होता है। तो आप देख पा रहे हैं फ्रंट पेज में क्या क्या होता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट बड़ा बड़ा लिखना है, जहां पर आपने ट्रेनिंग की है उसका नाम यहां से लिखना है। तो हमने देखा कि ये पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, तो इसका पूरा नाम लिख दिया। आप वहां का लोगो भी लगा सकते हैं, तो मैंने लगा दिया यूपी का। अगर कोई अदर स्टेट के बच्चे हो, पीडब्ल्यूडी सभी के यहाँ होती है, आप वहां का अपना लोगो लगा लीजिए। और सबमिटेड बाई यहां पर अपना नाम लिखना है। मैंने अपना ही नाम लिख दिया, मैं अपने को मान रहा हूं कि मैं ही स्टूडेंट हूं। और एनरोलमेंट नंबर यहां पर एक मैंने लिख दिया, कुछ भी ऐसे उदाहरण को समझाने के लिए। सबमिटेड टू, अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने वहां बनाई, 1 महीने ट्रेनिंग किया, उसके बाद सबमिट आप कहां पर करेंगे, जहां के आप स्टूडेंट हैं, जिस डिपार्टमेंट के आप स्टूडेंट हैं। तो मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के आप स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबमिट करेंगे। यहां पर लोगो आएगा आपके संस्था का, यानी पॉलिटेक्निक का, और यहां पर कॉलेज का, आपकी संस्था का पूरा नाम। जैसे उदाहरण के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट के आप स्टूडेंट हैं तो पूरा आएगा। पूरा एड्रेस यहां लिख सकते हैं, वेबसाइट से मिल जाएगा। और 2023-24 सत्र के लिए जो आप गए हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। जो फ्रंट पेज आता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट एट, जो जहां से आप कर रहे हैं वहां का लोगो, सबमिटेड बाई अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, सबमिटेड टू जिस डिपार्टमेंट के आप हैं। यदि सिविल का कोई बच्चा है तो वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लिखेगा, अपनी संस्था का यहाँ लोगो लगा देगा और यहाँ पर पूरी संस्था का अपना नाम लिख देगा। तो ये फ्रंट पेज हो गया। सेकेंड एक बड़ा महत्वपूर्ण आता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट बच्चों क्या होता है, ये जो सर्टिफिकेट है ये जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तब भी लगाया जाता है। इस सर्टिफिकेट में जो आपके गाइड थे, जो वहाँ पे जेई पहले से एज ए जेई जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं या एई हैं, तो वो सर्टिफिकेट आप उनसे साइन करा सकते हैं। इसमें सिंपल सी चीज लिखी हुई है कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट 4 वीक्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एट पीडब्ल्यूडी यूपी और प्रयागराज। भाई पीडब्ल्यूडी के अलग अलग ऑफिस होते हैं जहां बच्चे जाते हैं, कोई प्रयागराज जाएगा, कोई चित्रकूट जा सकता है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। या कोई अदर स्टेट का बच्चा है तो अपने किसी शहर में जाएगा जहां पीडब्ल्यूडी का ऑफिस होगा। तो वो सारा यही सब चीजें सिंपल सी लिखी रहती हैं कि स्टूडेंट जिनका रोल नंबर ये है, 4 सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फलाने ब्रांच के हैं और इसको पूरा करने के लिए ये सब किया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सर्टिफिकेट बना लेना। ये लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सेम है बिल्कुल, इसको लिख लीजिए, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर और अपनी संस्था का नाम, और जहाँ पे पीडब्ल्यूडी है जहाँ पर आप कर रहे हैं उसको लिख लीजिए। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड यहाँ लिख लीजिए। मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया है 20/8 से, वैसे जुलाई से अगस्त तक आपकी चली थी, और ये तो आगे का मैंने लिख दिया, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने लिखा है आपकी जब से जब तक ट्रेनिंग रही, ट्रेनिंग पीरियड वो यहाँ लिख दीजिए। नेम ऑफ कंपनी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन यूपी पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी में यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी पीडब्ल्यूडी लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। जो अदर स्टेट्स के हैं वो अपने यहाँ का लिख लेंगे। इसी तरह सीपीडब्ल्यूडी भी होता है, तो अगर वहाँ से कोई कर रहा है तो वो भी। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ इंडस्ट्री गाइड, इंडस्ट्री गाइड का मतलब पीडब्ल्यूडी में जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हो, कोई जेई होंगे, कोई एई होंगे, कोई होंगे जिनसे आपका संपर्क होगा, जो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, तो उनका नाम यहाँ लिख देना है। मैंने उदाहरण के लिए अपना लिख दिया और वो यहाँ
पर मुहर लगा करके अपने साइन भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट को हिंदी में कहते हैं स्वीकारोक्ति, यानी आपको ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जिसने हेल्प किया उसके बारे में आपको कृतज्ञता जताना है, और जिसकी आपने हेल्प ली है कहीं से भी किसी भी प्रकार से, चाहे वो आपकी संस्था के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी जहां से आपने ट्रेनिंग की है, चाहे आपके घर के परिवार के सदस्य हों और चाहे आपके फ्रेंड्स हों, सभी को आप इसमें कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं। इसमें अपने गाइड का नाम वहाँ जेई हो, एई हो, एक्सियन हो, जो वहाँ पर क्लर्क हो, बाबू हो, उन सभी के नाम जरूर लिखिए जिसने ट्रेनिंग करवाने में आपको हेल्प की है। अपने फ्रेंड्स का नाम लिख लिए, अपने फैमिली का, अपने यहाँ पर संस्था से जिन्होंने हेल्प की हो और टीचर्स ने, उनका पूरा नाम अच्छे से लिख दीजिए। यही एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। तो देखिए यही शुरुआत, इट गिव्स मी ए ग्रेट सेंस ऑफ प्लेजर टू प्रेजेंट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट आफ्टर सेकेंड ईयर। यही बस सिंपल चीज़ें, ये देखिए इसको कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, एक्नॉलेजमेंट इसको कहते हैं, और इसको लिख लीजिए। ज़्यादा मैं एक एक चीज़ पढ़ के समझाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने आपको सार समझा दिया है, इसको स्क्रीनशॉट करिए और इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, इसमें प्लीज़ नाम वैसे मत रखिए। मैंने सिर्फ अपने हिसाब से नाम लिख दिए हैं काल्पनिक। आप नामों को बढ़ा सकते हैं, उसको हटा करके आपके लिए जो सूट करते हो नाम वही लिखना है, ना कि इसको कॉपी करना है। बाकी मैटर आप वही रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर और डेट यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा पन्ना। पहला पन्ना आपका फ्रंट पेज, दूसरा आपका सर्टिफिकेट, तीसरा आपका हो गया एक्नॉलेजमेंट का। अब बात आती है टेबल ऑफ कंटेंट की। टेबल ऑफ कंटेंट में सर्टिफिकेट ऊपर हो ही गया है, एक्नॉलेजमेंट सेकंड पर हो ही गया है। उसके बाद आती है हेडिंग्स की। तो हेडिंग में सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, आपको बताना होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में कि आखिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है क्या, क्यों की जा रही है, कब की जा रही है, इसके बारे में पूरा परिचय देना है। दूसरे नंबर पर आएगा जहां पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बारे में पूरा, उसको इंट्रोडक्शन वहां का कह सकते हैं। तो अबाउट द यूपी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या यूपी पीडब्ल्यूडी में चूंकि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहां का यह आपको कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू यूपी पीडब्ल्यूडी, ऐसे भी इस हेडिंग को आप दे सकते हैं, या फिर अबाउट द यूपी पीडब्ल्यूडी आप लिख सकते हैं। तो इसमें इस हेडिंग में क्या बताएंगे आप, यूपी पीडब्ल्यूडी के बारे में, या जो स्टेट का जॉब बच्चा जहां से कर रहा है वहां का इसमें बताएगा। तीसरा है, चूंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए फिर बता रहा हूं कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स चूंकि करते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैकेनिकल में हम क्या दिखाएं क्या बताएं, उनको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने स्पेशली फोकस किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। सिविल वालों को तो पता ही है, सारा वहां का जो मेन स्कोप है, जो रोड बनाते हैं, जो स्मॉल ब्रिजेस बनाती है पीडब्ल्यूडी, वो सब उन्हीं के स्कोप में आता है। तो तीसरे नंबर पर आपको बताना है स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन पीडब्ल्यूडी फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो पीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का क्या स्कोप या कार्य क्षेत्र है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, वो तीसरे नंबर पर हम बताएंगे। चौथे नंबर पर हम बताएंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा मशीन्स और मैकेनिकल सिस्टम्स पर। तो मशीन्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स कॉमनली यूज्ड फॉर रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी जो रोड और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कराती है उसमें बहुत सारी मशीनें और मैकेनिकल सिस्टम्स यूज होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं कॉमनली उपयोग होने वाली मशीन्स और मैकेनिकल सिस्टम्स, उनके बारे में आपको डिटेल में चित्र सहित एक्सप्लेन करना है। पांचवा है स्किल्स एंड नॉलेज दैट आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान आपने कौन कौन सी स्किल्स अर्जित की या कौन कौन सा नॉलेज या ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में आपको लिखना है। और छठा है, एक आपको 4 सप्ताह की ट्रेनिंग है तो सप्ताहवार उसकी प्रोग्रेस आपको बनानी है। तो वीकली ओवरव्यू ऑफ इंटर्नशिप एक्टिविटी। इंटर्नशिप का मतलब यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से ही है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो इंटर्नशिप यहाँ लिखा है, इंटर्नशिप की जगह आप लिख लीजिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो वीकली ओवरव्यू ऑफ इंटर्नशिप या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्टिविटीज, उसके बारे में आप करना। ये इंटर्नशिप आप कर रहे हो तो उसमें भी ये पूरी यही सेम रिपोर्ट हो जाएगी। और सबसे लास्ट में आप कंक्लूजन्स या सजेशंस दे सकते हैं, आप अपने लिख सकते हैं अपने मन से जो आपको अच्छे लगते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये पूरा, इसको आप ज़्यादा पढ़ के मैं नहीं बताऊंगा, ना समय आपका वो नष्ट करूंगा। इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के महत्व के बारे में बताना है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या रोल है, क्यों कराई जा रही है और कब आपको कराई जाती है, ये सब उद्देश्य लिखते हुए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो गया, तो ये क्लियर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में जहाँ आप गए हैं एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं, फ़ोटो अलग हो सकती है। ये मैंने निर्माण भवन इंटरनेट से पीडब्ल्यूडी की जो वेबसाइट थी वहाँ से मैंने इसको निकाला है।
आप जहां पर गए हैं वहां की एक फ़ोटो खींचकर साथ में अपने ग्रुप में जो लोग गए हैं उनकी फ़ोटो खींचकर यहां पर लगा सकते हैं। तो अबाउट द यूपी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी यूपी पीडब्ल्यूडी के बारे में आपको पूरा बताना है कि क्या कंस्ट्रक्शन करता है, रिपेयर करता है रोड और ब्रिजेस की, किस तरीके से कौन कौन से प्रोजेक्ट हाथ में लेता है, इसमें कौन कौन सी प्रोजेक्ट हैं जो कवर होते हैं। एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, वो उसके अलावा जो रोड बनाते हैं वो ये पीडब्ल्यूडी वाले बनाते हैं, वो सारा आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वेबसाइट खोल करके देखेंगे उसको, वहाँ से आप अबाउट द पीडब्ल्यूडी से वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैटर आपको दूसरा मिल जाएगा। तीसरा आता है स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इन पीडब्ल्यूडी फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए पीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का क्या स्कोप या कार्य क्षेत्र वो हम इसमें बताना है, तो वो आप खुद टॉपिक वाइज समझ सकते हैं। एक तो सिस्टम फैमिलियराइजेशन यानी सिस्टम से आप परिचित हो सकते हैं। जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैकेनिकल सिस्टम्स भी हो रहे हैं, उनसे आपका परिचय होगा। दूसरा डिज़ाइन एक्सपोजर आपको मिलेगी कि डिज़ाइन किस तरीके से होती है, विशेष तौर से जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स वहाँ यूज हो रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में उनके बारे में आपको एक्सपोजर मिलेगा। कंस्ट्रक्शन इनसाइड जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है मैकेनिकल सिस्टम्स की, उनके बारे में आपको जानकारी पूरी मिलेगी। क्वालिटी कंट्रोल स्किल्स यानी गुणवत्ता नियंत्रण किस तरह से करना है उसका स्किल आपके अंदर आएगा। कोलेब्रेशन एक्सपीरियंस, आप क्या कर रहे हैं जब वहाँ काम कर रहे हैं फील्ड में, तो आप बहुत सारे इंजीनियर्स से, सिविल इंजीनियर्स भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, आर्किटेक्ट्स भी हैं, उनसे आप एक टीम भावना के साथ काम कर रहे हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो आपको सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एनर्जी इफिशिएंसी एक्सपोजर, तो आपको एनर्जी इफिशिएंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है मैकेनिकल सिस्टम्स का, वो आपको सीखने को मिलेगा। मेंटेनेंस प्लानिंग, मेंटेनेंस कैसे करते हैं, इतने सारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं तो वो खराब भी होते होंगे, उनका रेगुलर मेंटेनेंस भी किया जाता होगा, चेकअप भी किया जाता होगा, अगर खराब हो जाता होगा तो ठीक कैसे किया जाता है वो पूरा आप सीख सकते हैं। रेगुलेशन अवेयरनेस, कौन कौन से रेगुलेशंस लागू होते हैं जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, कैसे कौन से रेगुलेशन से जो कार्य करते हैं उनकी जानकारी मिलेगी। इनोवेटिव थिंकिंग आपके अंतर्गत अंदर आएगी, माइंड में विकसित होगी। आप देखेंगे प्रोजेक्ट जब रियल में आप देखेंगे सामने जा करके वहाँ पर। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट किस तरह से करते हैं कि कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो क्या उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, विशेष तौर से मैकेनिकल मशीन्स में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उनको कम कैसे कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इमरजेंसी रेडीनेस, इमरजेंसी मतलब अकस्मात कोई अगर ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए तैयार रहना, अगर इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है तो कैसे आप हैंडल करना है। डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंट बनाने की प्रैक्टिस, आप भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं तो बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं। ट्रेनिंग प्रोफिशिएंसी, आपके अंदर प्रोफिशिएंसी जो भी ऑपरेशन की है, मेंटेनेंस की है, वो आपके अंदर जो है तो डेवलप होगी, विकसित होगी। तो ये हो गया। चौथा हम बात करते हैं मशीन्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स कॉमनली यूज्ड फॉर रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी में कौन कौन से ऐसे कॉमन मशीन और मैकेनिकल सिस्टम्स है जो यूज होते हैं, और ये ऐसे हैं जो आपने आते जाते काम होते हुए जरूर देखा होगा। जैसे एक्सकेवेटर्स यूज होते हैं खुदाई करने के लिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके की मशीनें आपने देखी होंगी। ये जनरली जो होती है जब कोई कहीं भी कोई भी अगर प्लान पास होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल देती है तो वहाँ पर खुदाई का काम भी किया जाता है, जहाँ इनका यूज किया जाता है। दूसरे होते हैं बुलडोजर्स, जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है तो बुलडोजर्स का प्रयोग करके उसको समतल किया जाता है, लेवलिंग किया जाता है, इस तरीके की मशीनें होती हैं। तीसरा होती हैं ग्रेडर्स। ग्रेडर्स आपने देखा होगा आते जाते, मैंने तो कई बार देखा है, रास्ते में काम चल रहा है जहाँ नया रोड बन रहा होता है वहाँ इस तरीके से ग्रेडर्स होते हैं, मिट्टी हटाकर बिल्कुल समतल या सबका, इसको कहते हैं आपका ग्रेडर्स। उसके बाद नेक्स्ट है एस्फाल्ट पेवर। एस्फाल्ट मतलब डामर वाला जो रोड बनाते हैं उसमें इस तरीके से मशीनें आती हैं, उसमें ये रोड सरफेस बनाने के लिए इस तरीके की मशीनों का प्रयोग किया जाता है, आपने जरूर देखा होगा। और इस तरीके से ये आप दूसरा चित्र देखिए, ये इस तरीके से, तो कहीं भी जैसे पीडब्ल्यूडी का नहीं, अगर आपने आते जाते देखा होगा तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं उनमें आपने इन मशीनों को काम करते हुए जरूर देखा होगा। और निश्चित तौर पर जो कि पीडब्ल्यूडी बनवाए या कोई भी, तो रोड अगर बनवाना है तो मशीनें वही होंगी, वही काम में आती हैं और उन्हीं का उपयोग आजकल किया जा रहा है। अगला है पांचवा कंक्रीट मिक्सचर्स। कंक्रीट मिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है जो रोड बनते हैं तो इस तरीके के होते हैं, ट्रक में लगे होते हैं।
क्रेन यूज होती हैं, कोई भी उठाना है आपको मटेरियल और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको ट्रांसफ़र करना है तो क्रेन्स भी आती हैं। उसके अलावा होती हैं पाइल ड्राइवर्स आते हैं, इस तरीके से मशीनें होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है ब्रिज फाउंडेशन के लिए। रोड रोलर्स बचपन से आप देखते आ रहे हैं, ये रोड रोलर्स हैं, आपने सभी ने देखा होगा। और उसके स्थान पर आजकल इस तरीके के रोड रोलर्स यूज हो गए हैं, आने लगे हैं, जो जनरली यूज होते हैं। ये भी कहीं कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। उसके अलावा लोडर्स होते हैं, लोडर्स या डंपर जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, जो मटेरियल लाने ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो वो भी बहुतायत से इनका उपयोग होता है। पेवमेंट मार्किंग मशीन, ये वाइट कलर की जैसे स्ट्रिप बनाना है या कोई भी मार्किंग करना है तो ऑटोमेटिक आजकल मशीनें आती हैं, देखिए ऑटोमेटिक काम हो रहा है। इसके अलावा ठेलने वाली ट्रॉली टाइप की मशीनें भी आती हैं, आते जाते आप सभी ने देखी होंगी। बनाने के लिए स्ट्रिप, उस पर पेंट भरे रहते हैं, एक दो आदमी लगे रहते हैं, उसको पुश करते जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्ट्रिप बनती जाती है या मार्किंग बनती जाती है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉली भी पीडब्ल्यूडी में खड़े हुए, आपने अगर जाएंगे वहां पे ऑफिस तो पुराने जमाने के बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली भी खड़े आपको मिल जाएगी, इनका भी उपयोग होता है। सिंपल पुराने जमाने में जो ट्रक चलते थे वो भी आपको खड़े मिल जाएंगे। एयर कंप्रेसर, आपने रोड देखा होगा, जब भी कंस्ट्रक्शन या रिपेयरिंग का वर्क काम होता है तो वहां से बहुत तेज जो कंप्रेस्ड एयर है वो डाली जाती है ताकि जो डस्ट जमा है, गंदगी जमा है, उसको हटाया जा सके, उसके बाद फिर आगे का कार्य किया जा सके। तो ये ट्रैक्टर में एयर कंप्रेसर लगी होती है, पाइप लगा होता है, बहुत तेजी से उसको रोड पर घुमाया जाता है ताकि उसके डस्ट को बिल्कुल क्लीन किया जा सके। इसके अलावा सर्वेइंग इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे यूज होते हैं, तो सर्वेइंग इक्विपमेंट्स भी विशेष जो सर्वेइंग के लिए पर्पज से बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी आप इसमें चित्र बना करके लगा करके इसमें दिखा सकते हैं। अब 5वें नंबर में बात आती है स्किल्स एंड नॉलेज दैट आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। आपने कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर की है, नॉलेज गेन किया। आपने टीम भावना के साथ काम करना, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, आपके टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बातचीत करना, आप आर्किटेक्ट से बात कर रहे हैं, इंजीनियर से बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से, तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप होगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिला, क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर आई, इंटरपर्सनल स्किल्स या ईगरनेस टू लर्न, सीखने की उत्सुकता आपके अंदर जागृत हुई, और वो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी वास्तविक जीवन का आपको अनुभव भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में, दोनों में लिखना चाहे मिक्स करके, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण आता है 6ठे नंबर पर वीकली ओवरव्यू ऑफ इंटर्नशिप एक्टिविटीज। आपको 4 सप्ताह की ट्रेनिंग, 4 सप्ताह का मतलब 1 मंथ होता है, तो 4 सप्ताह उसमें हमने मान लिए। तो फर्स्ट वीक में क्या प्रोग्रेस आपने किया, उदाहरण के लिए 24 जुलाई से किसी ने शुरू किया था तो उस दिन मंडे पड़ रहा था, फिर 25, 26, 27, 28, 29, तो 1 सप्ताह का पूरा बनाना है। यहाँ फर्स्ट वीक, यहाँ डेट, फिर डे उस दिन कौन सा पड़ रहा था, फिर नेम ऑफ द टास्क या टॉपिक या मॉड्यूल कवर, आपने कौन सा कार्य किया या टॉपिक कवर किया या मॉड्यूल कवर किया, वो यहाँ बताना है। तो जैसे उदाहरण के लिए 24/7 को आप ऑफिस विजिट, आप ऑफिस गए हो, जनरल इंट्रोडक्शन वहाँ उन्होंने बताया पीडब्ल्यूडी के बारे में, आपको ऑफिस के बारे में लोगों से मिलवाया, तो वो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद ट्यूसडे को 25 को आप गए तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूपी पीडब्ल्यूडी। यूपी पीडब्ल्यूडी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से नीचे से ऊपर तक उनकी हायरार्की क्या होती है, उसके बारे में जानिए। आपने उसका स्टडी किया तो आपने यहाँ लिख दिया। फिर 26 को वेडनेसडे को आप गए, उसमें आपने पीडब्ल्यूडी के द्वारा किस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क्स कराए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं, इसके अलावा छोटी जो ब्रिजेस हैं, पुल हैं, वो पुलिया बनवाई जाती हैं, या और भी कोई प्रोजेक्ट हैं जो यूपी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो आप लिख सकते हैं। तो उसके यहाँ पर ये वेडनेसडे को, उसके बाद 27 को थर्सडे को स्टडी ऑफ स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है उसकी स्टडी आपको करना है, आप कर सकते हैं। 28 को यूज ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स इन कंस्ट्रक्शन वर्क में मैकेनिकल इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं और किस तरीके से उनका रोल क्या है वो आप बता सकते हैं। और उसके बाद सैटरडे को 29 मान ली तारीख आई तो प्लान प्रिपरेशन फॉर इफेक्टिव ट्रेनिंग, आगे की ट्रेनिंग आपको कैसे करना है, क्या प्लान, उसका पूरा प्लान तैयार कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीक का पूरा आपका क्या बन गया, एक इंटर्नशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एक्टिविटीज पूरी तैयार हो गई। सेकेंड वीक में आपने क्या किया, सेकेंड वीक में देखिए 31, 1, 2, 3, 4, 5, किसी दिन छुट्टी है तो उस दिन लिख देना है छुट्टी, छुट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इस वीक आपने क्या किया, देखिए चूंकि मैकेनिकल के आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टडी ऑफ वेरियस मशीन्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स कॉमनली यूज्ड फॉर रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन इन पीडब्ल्यूडी, जो ऊपर हेडिंग में बताया था विभिन्न मशीनें थी, उन सब की आपको स्टडी करना है और साइड में जा करके देखना है कि हाँ ये मशीन कैसे काम कर
कर रही है, ये क्या नाम है इसका, वही पूरा स्टडी ये पूरे वीक आपका चलना है। उसके बाद थर्ड वीक की बात हम करेंगे तो थर्ड वीक में क्या क्या आ जाएगा आपको, जो तो 7 तारीख से मान लीजिए 12 तारीख तक हो तो साइट विजिट केस स्टडी करिए। आपके आसपास कोई रोड बन रहा हो, कोई भी कार हो रहा हो तो वहाँ पे जाइए, उसको विजिट करिए, केस स्टडी उसकी करिए, ये रोड कैसे बना, कौन कौन सी मशीनें यूज हुई, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रोड, कैसे कितने प्रकार के आजकल हो रहे बन रहे हैं जो बनाए जा रहे हैं, रोड सेफ्टी कैसे की जाती है, क्या उसका तरीका है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और लर्निंग वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स। आपको विभिन्न प्रकार की जो इंटरडिसिप्लिनरी, आप भले ही मैकेनिकल के हैं लेकिन सिविल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपको सीखना चाहिए जो कि पढ़ाया भी जाता है। जैसे आजकल फर्स्ट ईयर में सिलेबस में जनरल इंजीनियरिंग है तो उसमें सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, और इसके अलावा मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स या स्किल्स हैं जो हर बच्चे को सिखाई जाती हैं, तो वो सीखना है। तो ये आपका थर्ड वीक कंप्लीट हो गया। फोर्थ वीक में आए तो आपका 14 से 19 तक चला, तो लिख दीजिए, डे सब देख लीजिए कैलेंडर से देख देख कर। उसके बाद लिखिए स्टडी ऑफ एडवांस्ड मशीन्स एंड मैकेनिकल सिस्टम दैट आर बीइंग यूज्ड अराउंड। पूरी दुनिया में आजकल कौन कौन सी एडवांस मशीनें, मैकेनिकल सिस्टम, उनकी स्टडी आप कर लीजिए। स्टडी ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दुनिया भर में कौन कौन सी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो यूज की जा रही है, उसकी स्टडी आप कर लीजिए। और फिर इसी वीक में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट भी तैयार करना है। तो इस तरीके से 4 वीक का आपका पूरा फिनिश हो गया, पूरा आपने तैयार कर लिया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से इस तरीके से, एक मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हिंदी में भी लिखा हो सकता है, ऑफिस से आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उसको लास्ट में लगा देना है। वही लिखा होगा कि इन्होंने इस डेट से इस डेट तक ट्रेनिंग अब कंप्लीट कर लिया पीडब्ल्यूडी में, और इनका नाम ये है, एनरोलमेंट नंबर ये है, लिख करके वो आपको दे देंगे। तो उसको सबसे लास्ट में लगा देना है, और सबसे लास्ट में आप अपने सुझाव, कंक्लूजन या सुझाव सजेशन दे सकते हैं कि क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इसमें क्या क्या मैकेनिकल के लिए स्कोप है, आप सुझाव इसमें अंकित कर सकते हैं। तो वो आप खुद से लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका आराम से 20 पेज की आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से आप टाइप करके उसको बनाइए, मोबाइल में इसको तैयार कर लीजिए जैसे मैंने इसको तैयार किया है। और इससे आपकी बहुत सारी स्किल्स आगे जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करेंगे या कहीं भी नौकरी करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो बेहतर आपके लिए ये है कि आप इन सबको अच्छे से पढ़िए, एक एक पॉइंट वाइज इसको चीज़ों को समझिए, जानिए। ये आपके ही सिलेबस, आपसे ही रिलेटेड है, इसको प्लीज़ स्किप मत करिए। अपना जीवन और अपना करियर तबाह मत करिए। ये सारी चीज़ों को बारीकी से सीखिए, इसका एक प्रमुख मकसद है, तभी सिलेबस में रखा गया है। प्रत्येक चीज़ इसमें, प्रत्येक स्टेप आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि समझ करके उसको अच्छे से बनाइए, स्टडी करिए, आगे बढ़ने की, आगे सीखने की अपने अंदर प्रवृत्ति लाइए, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति लाइए। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि पूरी अब ट्रेनिंग रिपोर्ट समझने के बाद अब आप खुद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाने में सक्षम हो पाएंगे। जो मैंने आपको बताया है उसको बनाइए, तैयार करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।